Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about unit number 6 of Contacts and Accounts subject. According to JUT Diploma syllabus, we have to discuss unit number 6. यूनिट नंबर 6 में 6.1 की आज डिस्कस करेंगे। टोटल 4 पार्ट में यूनिट नंबर 6 को डिवाइड किया गया है, 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 में। तो आज के क्लास में हम लोग 6.1 का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, उसका डिफिनीशन, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, इम्पोर्टेंस क्या उसका महत्व है, महत्वपूर्ण क्यों है, और पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम। किसी आइटम का स्पेसिफिकेशन जब फ्रेम करते हैं, जब बनाते हैं, तब उस समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में। तो 6.1 में ये 4 टॉपिक को कवर किया गया है। रिमेनिंग टॉपिक जो है आगे का 6.2, 6.3 और 6.4 में कवर किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे आपको अपडेट्स और भी देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन डिफाइन कैसे करेंगे। स्पेसिफिकेशन को, स्पेसिफिकेशन एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द क्वालिटी, a contract document specifying the quality of material to be used and procedure and method of workmanship to be adopted in construction work is called specification। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफाइंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो मटेरियल के क्वालिटी को स्पेसिफाई करता हो और उसके प्रोसीजर को जिस वर्कमैनशिप से अडॉप्ट किया गया, जिस वर्कमैनशिप से कंस्ट्रक्शन वर्क में अडॉप्ट किया गया उसको बनाने के लिए, उन सब के प्रोसीजर को जो बताता हो उसी को कहेंगे स्पेसिफिकेशन। यहाँ स्पेसिफिकेशन हम लोग वर्ड किसके टर्म में यूज करेंगे, तो मटेरियल के लिए। मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, किस मेथड से उसको बनाएंगे, किस मेथड से, वर्कमैनशिप का तरीका और उसका प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो स्पेसिफिकेशन क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाई करेगा क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, जो मटेरियल का क्वालिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ वर्कमैनशिप, प्रोसीजर और मेथड किसका, वर्कमैनशिप, काम करने का, टू बी अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में अडॉप्ट किया गया है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन टर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो मटेरियल और मेथड अडॉप्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। किसका मेथड, तो वर्कमैनशिप का मेथड। बात करते हैं ज़रूरत क्यों पड़ती है स्पेसिफिकेशन का, नेसेसिटी क्या है इसका, ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहला, इसका 4 पॉइंट में हमने इसको लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है टू गिव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एन आइटम ऑफ वर्क। जो आप काम कर रहे हैं उस काम का इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड जानकारी होती है, जैसे दीवार बनाना है तो दीवार किसका बनाना है, कंक्रीट का बनाना है कि ब्रिक्स का बनाना है। ठीक है, मोटार यूज कर रहे हैं, लाइम मोटार यूज कर रहे हैं, गॉज मोटार यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोटार यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, तो ये सभी स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है, जो आइटम है काम करने का, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका। दूसरा है टू हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर इन गिविंग नेसेसरी कोटेशन फॉर वर्क। कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफिकेशन जो है हेल्प करता है कि उसको कोटेशन को फिल करने के लिए, अगर जानकारी रहेगा तभी उस हिसाब से वो रेट उसमें फिल कर पाएगा। कि अगर दीवार बनाने का कोटेशन उसको फिल करना है तो पता होगा कि ब्रिक्स का दीवार बनाना है कि कंक्रीट का, तो उस हिसाब से उसका रेट जो है वो फिल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कैरी आउट सुपरविजन ऑफ वर्क इफेक्टिवली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के दरमियान सुपरविजन ऑफ वर्क जो है इफेक्टिवली हो, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, इसलिए स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्पेसिफाई रहेगा पहले से ही कि हमें कौन कौन सा काम करना है, ताकि हमें रुकना नहीं पड़ेगा, किसी के वेट नहीं करना पड़ेगा कि आगे जो हमें ऑर्डर मिलेंगे फिर उसको फॉलो करेंगे। तो ये स्पेसिफाई रहता है कि पहले आपको कॉलम बनाना है, फिर बीम बनाना है, फिर स्लैब बनाना है, फिर आपका वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है, फिर प्लास्टिंग करना है। तो जैसा स्पेसिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करते जाना है, उसमें हिंड्रेंस कहीं भी नहीं आता है। तो कैरी आउट सुपरविजन ऑफ वर्क इफेक्टिवली वर्क होगा, मतलब टाइम का यहाँ पर सेव होगा, बचत होगा। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलते समय रहता है तब। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर नेसेसरी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए
जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत के अनुसार आपको इसका वर्क करने के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टोटल 4 पॉइंट है जो कि नेसेसिटी बताता है स्पेसिफिकेशन का। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में। कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्वपूर्णता, यानी कि क्यों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गवर्न बाय इट्स स्पेसिफिकेशन। मतलब किसी मटेरियल का यूनिट कॉस्ट, अगर मान लीजिए एक ब्रिक्स का एक पूरा कंटेनर है, उसमें जितने भी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आते हों, तो स्पेसिफाई रहेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स से कि एक कंटेनर में अगर 1000 ब्रिक्स है, एक कंटेनर का रेट हो गया 10,000 रुपीज़, तो एक ब्रिक का हम लोग रेट वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर करके। तो यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क और मटेरियल का चाहे काम का जो स्पेसिफाई रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट क्वांटिटी जो रहेगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो उसके कॉस्ट के लिए चाहे उसके क्वांटिटी के लिए। ठीक है। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई मेथड ऑफ डूइंग वर्क, दस स्पेसिफिकेशन सर्व्स एज ए गाइड टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ। स्पेसिफिकेशन जो है मेथड को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, एंड जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है उनके लिए हेल्पफुल होता है उनको सुपरविज़न करने में, क्योंकि जो सुपरविज़न करने वाले लोग हैं वो देख रेख करने वाले लोग, उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब कराना है और कैसे कराना है, तभी वो सुपरविज़न कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये इस काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनको ही स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि आपको देखना है कि दीवार की लंबाई 10 फीट तक होनी चाहिए, अगर उनको पता होगा सुपरवाइजर को कि 10 फीट का ही दीवार बनाना है और लेबर वहाँ पर 9 फीट का बना के चला जाए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सुपरवाइजर है उनको ये भी जानकारी होता है, तो इसलिए ये इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्टर इज पेड। कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया जाता है ओनली व्हेन द वर्क इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। अगर काम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है तभी कॉन्ट्रैक्टर को उसका पेड दिया जाता है, उसका पेड किया जाता है, अदरवाइज उसको होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है एनी चेंजेज इन स्पेसिफिकेशन। चेंजेज अगर कोई होता है स्पेसिफिकेशन में, चेंजेस द टेंडर रेट। अगर स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज करते हैं तो जिस रेट से टेंडर फिल हुआ है, टेंडर आपका पास हुआ है, अवार्ड मिला है टेंडर के लिए, तो उसमें भी चेंजेज पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिकेशन लिया जाता है ताकि उसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़े। टेंडर पेपर्स, नेक्स्ट पॉइंट है टेंडर पेपर्स विदाउट स्पेसिफिकेशन आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। बिना स्पेसिफिकेशन का टेंडर पेपर भी इनवैलिड और इनकम्प्लीट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि ब्रिक्स का क्वालिटी कौन सा यूज हो रहा है, सीमेंट का ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, स्टील का ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, कितना डायमीटर का है, तब तक वो पेपर कंप्लीट नहीं होगा और इनवैलिड करार दिया जाता है। उस समय टेंडर भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और कुछ इसमें पॉइंट्स है, बात करेंगे। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंस के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम। कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है जब किसी आइटम का स्पेसिफिकेशन किया जाता है, किन किन से पॉइंट्स के लिए था। पहला पॉइंट है द मेंटेन द मेन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। ठीक है, मेन इंटेंशन होता है या फिर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन इस बात पे निर्भर करता है कि मटेरियल का क्वालिटी और इस वर्कमैनशिप, कार्य करने का उसका तरीका, ठीक है, कौन से लोग उसको काम करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स देना, उस चीज़ को मेंशन करना होता है। ठीक है, मटेरियल का क्वालिटी के बारे में और वर्कमैनशिप के मेथड के बारे में कि वो चीज़ें मेंटेन है कि नहीं है। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिकेशन डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशन। स्पेसिफिकेशन साइट कंडीशन पे डिपेंड करता है, हेंस इट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड द नेचर ऑफ वर्क। काम करने का जो नेचर है एंड पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट, किस पर्पस के लिए काम को किया जा रहा है, ये चीज़ें और साइट कंडीशन कैसा है, ये दोनों ही डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन पे। तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का स्पेसिफिकेशन या वर्क का स्पेसिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल नोन और फैमिलियर एब्रीविएशन इन बिल्डिंग। मतलब कि अगर कोई चेंजेज आपको अलग से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई चेंजेज पेपर में ही हुआ है और बिना बताए, मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है काम को, सुपरवाइजर जो है वहाँ का, बिना किसी का और परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है,
आर टू बी यूज विदाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए चेंजेज करवा सकता है वो चीज़, अगर पहले से स्पेसिफाइड उसमें है तो। ठीक है, जैसे अगर किसी वॉल में इंटरनल वायरिंग के लिए पहले से पेपर में स्पेसिफाई है, ठीक है, तो इंटरनल वायरिंग के लिए फिर उसको कहीं इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वॉल बन जाने के बाद उसमें वायरिंग, इंटरनल वायरिंग के लिए कटिंग करवा सकता है दीवार में और काम को कंप्लीट करना होगा उसको। ठीक है, तो वेल नोन और फैमिलियर एब्रिविएशन जो लघु रूप का कार्य होता है, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उसमें जो अलग से किए जाते हैं, तो अगर ये चीज़ें स्पेसिफाई रहती हैं तो बिना किसी के इन्फॉर्मेशन का वो काम उसको भी करवा सकते हैं जो वहाँ का ऑब्जर्वर रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड सुटेबल वर्ड्स विथ रिक्वायर्ड मीनिंग शुड ओनली बी यूज्ड। स्पेसिफिकेशन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि सिंपल और मीनिंगफुल वर्ड का यूज किया जाए। ऐसा वर्ड का यूज नहीं करें जो डबल मीनिंग रखता हो कि या फिर संदेहास्पद कोई वर्ड हो जिसके बारे में कोई मीनिंग ही ना निकले, ऐसा सेंटेंस नहीं बनना चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है ताकि उसमें जो भी वर्ड लिखें वो फैमिलियर हो और सुटेबल हो उसके लिए। अनफैमिलियर वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड इन स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में अनफैमिलियर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है और इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर द स्पेसिफिकेशन बाय ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का रूल को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड प्रोसीजर ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अडॉप्टेड शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी मटेरियल का इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर दे रहे हैं, वर्कमैनशिप जो अडॉप्ट किया गया है कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए, वह प्रॉपर ही करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, इनएक्यूरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड क्रॉस रेफरेंसेस से बचना चाहिए, यानी कि इसका रेफरेंस कहीं और दे रहे हैं। जैसे ब्रिक्स का क्वालिटी के लिए रेफरेंस हम दे दिए कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसका कौन सा क्वालिटी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। जो है आपको एक ही जगह पर सारा स्पेसिफिकेशन देना होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्पेसिफिकेशन शुड स्टेट लुकिंग टू व्यू डैट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर शुड और शुड नॉट डू। तो स्पेसिफिकेशन यह देखता है, ये पता लगाता है, इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि स्पेसिफिकेशन, उसके नेसेसिटी, उसके इम्पोर्टेंस और कौन कौन से पॉइंट को माइंड में रखते हैं स्पेसिफिकेशन को फ्रेम करते समय। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।